नदी तंत्र पढ़ रहे थे? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र बताओ। मैप बना दो या ऐसे ही खाली कर दो? तुम लोग अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लो, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। करो गूगल प्ले से फटाफट, स्मार्टफोन सबके पास है। और नहीं है तो एटलस खोलो। फोन हमें एटलस लाना लोग भूल जाते हैं, फोन लाना लोग नहीं भूलते हैं। इवन टॉयलेट में भी जाएंगे तो फोन लेके जाएंगे। फोन इंसान की जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है, इसलिए मैंने कहा अपने फोन में कर लो। अगर मैं कहूँगी एटलस खोलो, आप कहोगे मैडम एटलस भूल गए हैं। मैं कहूँगी फोन खोलो, तो फोन सबके पास होगा। है गौरी की नहीं? फोन है ना? कौन सा वाला? अर्थ मैप सेट कर। अर्थ मैप सेट नहीं है, ये वाला इंस्टॉल कर लो तुरंत। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गूगल प्ले से करो बेटा। प्ले प्ले गूगल से नहीं, प्ले से। प्ले स्टोरेज कहाँ गया आपका? अरे भैया मैं टाइप कर दूं। सिंधु की सहायक नदियां बताई थी, सिंधु की सहायक नदियां बताई थी। अब शोर नहीं मचाओ। और ये एक सीट पर एक एक कैसे बैठे हैं? लड़ाई कर ली। अच्छा शांत हो जाओ। खोलना नहीं है, पहले कर लो, डाउनलोड कर लो। इनमें मैं हमने आप बैठ जाओ शांति से। सोनू तुमसे यहाँ ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगी। तुम बहुत तेज हो बोलने में, इसलिए ठीक है। सिंधु नदी निकल रही है। अब बताओ सिंधु की सहायक नदियां पढ़ाई थी, फटाफट करके नाम बता दो। कल संडे था, आई होप मैच सबने नहीं देखा होगा, है ना? इसलिए टाइम वेस्ट करना बहुत बेकार है। किसी ने मैच नहीं देखा होगा, पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, इसलिए आगे बताओ। सिंधु के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी थी? आप नहीं बोलोगे। सिंधु से बाएं साइड से मिलने वाली नदियां अब ये बता रहे हो, अब मुझे पूरब से पश्चिम में बताते जाओगे। ये नहीं है उठाया मन से नाम बोल लिया। पूरब में पहले तो श्योग, हाँ श्योग आएगी, आ गई नुब्रा, इसकी शायद नुब्रा आ गई, ठीक। फिर आएगी बीच में, और भी तो है संकोच, मैंने बीच में जगह छोड़ दिया ना। संकोच भी है। हाँ तो ये मैंने गिलगिट बनाई है। फिर गिलगिट के इधर तापी, तापी हाँ ता से कोई है, है काबुल, कुर्रम, गोमल। ये अफगानिस्तान का नहीं है, ये अफगानिस्तान वाले स्केच नहीं चल रहे हैं, ये डाल दो। इंक कहाँ चली गई? इंक नहीं है इस कमरे में। बताओ बाएं तरफ से हो गई, दाहिने तरफ से बताओ फटाफट। दाहिने तरफ से जास्कर, द्रास और पंचनद। जास्कर, पंचनद में कौन कौन सी थी? अब मुझे
बताओ पंचनद का। दक्षिण पहला है झेलम। झेलम का उद्गम कहाँ से हुई है? जम्मू कश्मीर। लगभग यहाँ से बनाते हैं। मैंने तो नीचे से शुरू करी है। जिनका मतलब सतलज ब्यास हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे। क्यों तुमने दक्षिण से उत्तर याद कर रही थी? बिल्कुल अपोजिट कर दो उसका। मैं बोली कि जैसे सबसे लंबी सतलज है ना, तो उसमें ऐड होती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसी में ऐड हो रही है, इसलिए सब नदियाँ झेलम में जा रही है। चिनाब में, सॉरी चिनाब में जा रही है, लेकिन चलो झेलम का उद्गम कहाँ से है? कश्मीर से ना। शेषनाग से झील से होते होते फिर क्या होती है? बॉर्डर पे जाती है, फिर मिल जाती है आपके चिनाब में। उसके बाद झेलम के बाद, झेलम बारे में कुछ लिखवा दिया था ना कल परसों, सॉरी। गोपुर झील कहाँ बना रही है? गोपुर झील का निर्माण करती है। उसको क्या कह रहे हैं आप? अब ये पतला है, मैं क्या करूं? काट दो। अब शेषनाग के बाद कौन सी झील है? झेलम के बाद नदियां चल रही बेटा, यहाँ पर कूलर बना रही है, इसलिए मैंने एक झील लिख दिया, ठीक है। और कहाँ से निकल रही है? शेषनाग झील से निकल रही है। उद्गम नहीं लिखोगे क्या नदी का, ये बताओ मुझे। तो फिर झेलम, झेलम के बाद चेनाब। चेनाब दो धाराओं से मिल रही है, और कहाँ से मिल रही है? आपके हिमाचल प्रदेश से, है ना। अब बताओ, चेनाब दो वितरकाएं मिलके मिल रही हैं, तब चेनाब का निर्माण कर रही हैं। वो दो वितरकाएं कौन कौन सी? चंद्र और भागा। हिमाचल में चेनाब नदी को क्या कह रहे हैं? चंद्रभागा नदी। क्लियर है ना? चंद्र और भागा से मिली तो चंद्रभागा, और जब वो कहाँ थी? जम्मू कश्मीर में, तो उसको क्या कह रहे हैं? चेनाब। कैसे स्केच है ये? चंद्र भागा। भागा कहाँ से निकल रहा है? बड़लाचा दर्रा, और ये चंद्रताल। इतनी बात कर ली थी। इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहला रही है आपका? चेनाब। झेलम चेनाब से कहाँ मिलती है? झांग, पाकिस्तान। झांग पाकिस्तान में मिल रही है। चेनाब के बाद दूसरी नदी कौन सी है? रावी। रावी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। कौन सी घाटी में बहती है ये? चंबा घाटी में। निकलती कुल्लू पहाड़ियों से ही है, और बहती कहाँ पर है? चंबा घाटी से। किसके है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम। अब चंबा से मिलती, चंबा लाल से बना दूं, क्या करूं? दिख रहा है रेड आपको? ये कौन सी है? रावी। रावी नदी चिनाब से कहाँ मिल रही है? पाकिस्तान में। स्थान का नाम बताओ। कहाँ मिल रही है? अहमदपुर, पाकिस्तान। ये तो बहुत पतला लिखा है। ये कौन सी नदी होगी आपकी? रावी। कौन सी घाटी से फ्लो कर रही है? चंबा। अब यहीं से एक नदी और निकलती है, कौन सी है वो? ब्यास। ब्यास कौन से निकल रही है? और ब्यास नदी कौन कौन सी घाटी में फ्लो करती है? कुल्लू घाटी में। जबकि निकलती दोनों का स्थान क्या है? पास में, और घाटियां अलग अलग फ्लो कर रही है। चंबा घाटी में और ये कुल्लू घाटी में। और ब्यास किसकी साइड नदी है? सतलज का उद्गम कहाँ से है?
राकस्थान मानसरोवर के पास। क्या कह रहे हो? तेज क्या कह रहे हैं? क्यों टोंट मार रहे हो? सतलज चेनाब में कहाँ मिल रही है जाके? स्थान का नाम बताओ। अलीपुर। अलीपुर पाकिस्तान, ठीक है। और चेनाब सिंधु से कहाँ मिल रही है? क्या चीज? चेनाब आपकी झेलम, वो सॉरी चेनाब सिंधु से कहाँ मिल रही है? मिठानपुर पाकिस्तान। ये कौन सी नदी थी आपकी? इतना बता दिया था ना। अब लिख रहे थे हम कौन सी नदी के बारे में लिख रहे थे? झेलम के बारे में कितना लिख लिया था? कुछ पॉइंट क्या क्या लिख लिए थे? बात नहीं करो। उद्गम लिखा था और कहां से कितने पॉइंट लिखे ये बता दो मुझे। झेलम के बारे में लिखे थे तुमने? सूरज, झेलम के बारे में क्या क्या पॉइंट लिखे थे? तुम लोग नहीं आई थी, जो आए थे वो बताओ। मोहाना चेनाब। एक करके बोलो सब लोग, ऐसा मल्टीपल मत कराया करो। गौरी ने लिखा है, गौरी बोलो। हाँ 2 पॉइंट बोलो। हाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक है ठीक है। तो बुलर झील क्या है आपके? अब लिख लो नया पॉइंट। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान एंटर करती है कहाँ पर? पाकिस्तान में। झेलम के साथ झेलम बाउंड्री बना रही है, तो छूटता है किसमें? भारत और पाकिस्तान। आपने भारत का ये वाला मैप देखा होगा, ऊपर का दो। अगर मैप दिखाएंगे हम आपको तो कुछ ऐसे करके मैप बना हुआ है भारत का, बना है। तो झेलम यहां से लेकर यहां तक, मुजफ्फराबाद से मंगोल तक क्या कर रही है? बॉर्डर लाइन बना रही है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। मुजफ्फराबाद से मंगोल तक झेलम नदी भारत और पाकिस्तान में सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यानी कि सीमा के साथ साथ बहती है। ये ऐसे लिख लो, सीमा पर बहती है। भारत और पाक की सीमा पर बहती है। कहां से? मुजफ्फराबाद से मंगोल। मुजफ्फराबाद कहां पर है आपका? भारत। मंगलोर कहां है आपका? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये जो मंगलोर है वो क्या है? जैसे आपके डैम नहीं होते हैं, वैसे यहाँ पर भी क्या बनाया हुआ है? डैम। अगला पॉइंट लिखो झेलम नदी का। झेलम नदी की सहायक नदी नीलम, जिसको भारत में क्या कह रहे हैं हम? किशनगंगा। और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? नीलम। नीलम कह रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान में कह रहा है। पाकिस्तान में बेटा नीलम कहते हैं
किशनगंगा नदी तीतवाल पाकिस्तान, तीतवाल पाकिस्तान में अपना जल किसमें गिरा रही है आपके? झेलम में। तीतवाल पाकिस्तान। और नदियां लिखोगे इसके साइड झेलम की या नहीं? क्या है? झेलम की साइड नदियां और लिखनी है या किशनगंगा ही लिखनी है? बोल दो। किशनगंगा इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम लोग को चाहिए तो लिखवाऊंगी, नहीं चाहिए तो मैं नहीं लिखवाऊंगी, अपनी चॉइस बता दो। फिर लिख लो। ब्रह्मनाला नदी एवं लिद्दर। लिद्दर सुने हो ना? लिद्दर किसमें सुने हो बताओ? हिस्ट्री में सुने हो लिद्दर नदी? लिद्दर नहीं सुने? हिस्ट्री में इसी में एवं लिद्दर नदी। ये दोनों नदी झेलम नदी से मिलती है अनंतनाग पे। पाषाण युग में नहीं सुने? जब पाषाण काल पढ़ा रहे थे तब लिद्दर नदी के पास सभ्यता बताई थी अनंतनाग जिले में। ये याद करो, तुम लोगों को याद नहीं है। ये दोनों नदी झेलम से मिलती है अनंतनाग। बेटा उस कमरे में रखिए। दूसरी नदी कौन सी थी? दूसरी लिद्दर थी और एक ब्रजनाला, ब्रजनाला, ब्रजनाला। इसकी दूसरी नदी है सिंध नदी। सिंध, सिंध, सिंधु नहीं है, सिंध नदी है। अनंतनाग। दूसरी नदी सिंध नदी। सिंध नदी श्रीनगर में मिलती है, ये कल बता दिया था। सिंध नदी श्रीनगर के पास झेलम में मिलती है। सिंधु नदी झेलम के पास श्रीनगर में मिलती है। झेलम के पास श्रीनगर में मिलती है। ब्रह्मनाला, 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 ब्रह्मनाला। अच्छा, नाला नाला है जैसे ना, वहां पर आपने वो देखा होगा कश्मीर में, श्रीनगर में वो है, देखो नाम याद नहीं आ रहा, चश्मा करके क्या है, बहुत फेमस है, चश्मे शाही करके, जहाँ लोग जाते हैं। अरे उसने बनवाया था शाहजहां के वो वैसा नाम याद है। तो वहां पर जो पानी आ रहा है वो नालों का ही आ रहा है। नाला मतलब वहां पर नदी कह रहे हैं। नदी का बेसिन जो होगा बड़ा होगा, नाले का बेसिन क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे वो टीवी में दिखाया था, मैंने उन्हें इसका देखो पानी आ रहा है, उसका जो बता रहे थे नाला, मम्मी नाले का पानी लोग पी रहे हैं। और अपने यहाँ नाला क्या होता है, गंदा वाला। वहां पर नाले का मतलब जो नदी का छोटा सा पार्ट काट के नहरों के रूप में बना तो उसको हम नाला कह रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो ये क्या है आपका ब्रजनाला। अगली लिख लो नदी कौन सी हमारी? चिनाब। सिंध नदी श्रीनगर में, श्रीनगर के पास झेलम से मिलती है। हुमायूं का है शायद, हुमायूं के ससुर हैं। हाँ हाँ, हुमायूं के ससुर थे, उन्होंने बनवाया था। चलो अगली नदी लिखो चिनाब। चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब हेडिंग आ गया। चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। पहली है चंद्र, दूसरी है भागा। चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। पहली है चंद्र, दूसरी है भागा। चंद्र नदी का उद्गम चंद्रता, भागा नदी का उद्गम बड़लाचा दर्रे के पूरब में, नहीं बड़लाचा दर्रा के पूरब नहीं, बड़लाचा दर्रा, ठीक है। ये दोनों नदी हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास मिलती है, केलांग के पास मिलती है, जिनकी संयुक्त धारा हिमाचल प्रदेश में है चंद्रभागा नदी और जम्मू कश्मीर में क्या कह रहे हैं, चिनाब। जिनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, चंद्रभागा नदी
केलान। केलान वो जगह है जहाँ पर मिलती है, हिमाचल में ही है। यहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। जब तक हिमाचल में बहेगी कौन से नाम से बह रही है? चंद्रभागा। जब जम्मू कश्मीर में एंटर करेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चेनाब। और हम नॉर्मली चेनाब के नाम से ही पढ़ रहे हैं इसको। जब वहां पर लोकल में जाएंगे तो क्या नदी का नाम बताएंगे? चंद्रभागा। समझ में आ गया? अगला लिखिए, जब ये नदी किसमें एंटर कर रही है? आपके जम्मू कश्मीर में, तो इसको क्या कह रहे हैं? चेनाब। अब तुमको पता चल गया कि ये जो आपकी चेनाब नदी है कौन से दो राज्यों में फ्लो कर रही है? हिमाचल और जम्मू कश्मीर। जबकि झेलम सिर्फ आपके एक ही राज्य में फ्लो कर रही है, वो कौन सा है आपका? जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया? अगला लिखो, आगे बढ़ो। कश्मीर में डाल दिया ना इस नदी को। कश्मीर में इस नदी को क्या कह रहे हैं? चेनाब। अब ये कश्मीर में जो एंटर कर रही है तो पीर पंजाब और धौलाधार श्रेणी सुनी है ना? पीर पंजाब और धौलाधार श्रेणी की समांतर क्या कर रही है? प्रवाह होते होते कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ फ्लो करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर रही है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच फ्लो नहीं करती है? तीन नदियां ऐसे देंगे जो फ्लो कर रही है, चौथी नदी ऐसे देंगे जो फ्लो नहीं करती है। झेलम कर रही है, चेनाब कर रही है, रावी भी कर रही है। ठीक है, सॉरी, झेलम होगी, चेनाब नहीं करेगी, रावी करेगी और व्यास करेगी। झेलम नहीं कर रही है, सॉरी चेनाब नहीं करेगी। गड़बड़ हो गई, दिमाग हमारा गलत दौड़ गया था। रावी करेगी और सतलुज करेगी। ये क्या है? पीर पंजाब और धौलाधार के समांतर फ्लो करते हुए पाकिस्तान में एंटर करेगी। और पाकिस्तान में कहाँ मिल रही है ये? चेनाब नदी सिंध नदी में पाकिस्तान में कहाँ मिल रही है? मिठानकोट। में झेलम का भी लिख लेना। झेलम का नहीं लिखा तुम लोगों ने, मैप में बना रखा है ना? मैप में बनाया हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। झेलम कहाँ? झांग पाकिस्तान में, चेनाब में मिलती है। झेलम नदी, सॉरी चेनाब कर रहे हैं। चेनाब नदी पीर पंजाब श्रेणी में गाज का निर्माण करती है। अब झेलम की वो चेनाब की सहायक नदियों का नाम लिख लो। गाज क्या होता है? जहां वो पर्वतों को काट के गहरा बनवा लेती है। गाज कितनी बार मैंने आपको गाज बताया हुआ है। गाज बोलते हैं। जॉर्ज इंग्लिश में गाज की स्पेलिंग यही है। हाँ, इंग्लिश में गाज की स्पेलिंग यही है। चलो, चेनाब की सहायक नदियां लिखो। ताबी नदी, ताबी नदी, ताबी नदी, ताबी ता पे आकर डंडा, बा भी बड़ी की पाई। ताबी धारवेली स्थान पर किसमें मिल रही है? चेनाब। धारवेली स्थान पर चेनाब में मिलती है। और ये धारवेली स्थान कहां पर है आपका? जम्मू कश्मीर। चेनाब की अगली सहायक नदी है रावी। और रावी हमारे पंचनद का हिस्सा भी है ना, तो रावी हेडिंग डालो। रावी का जो उद्गम स्थल है क्या है वो? बृहद हिमालय का रोहतांग दर्रा। बृहद हिमालय का रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा वो पश्चिम से निकल रही है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, और कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है।
रोहतांग दर्रे के पश्चिम से कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। चंबा घाटी में बहती हुई पश्चिम से है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। चंबा घाटी में बहती हुई, चंबा देखिए, चंबा चा आधा माँ बा पेड़ खींच देना उसका और बड़े आके डंडा लगा देना। चंबा लिख लिया। चंबा, चंबा घाटी में फ्लो करती हुई कहाँ पहुंचती है? आगे पाकिस्तान में एंटर करती है। और पाकिस्तान में चेनाब नदी से कहाँ मिल रही है? कौन सी जगह मिल रही है? अहमदपुर, पाकिस्तान। कहीं सराय सिंध पे रखा है, कहीं सराय सिंध, अहमदपुर सिद्धोल कर लो, क्योंकि ये सिंध प्रांत में है ना, इसलिए दोनों लिख लो। पेपर में कोई भी आएगा तो सराय सिंध भी कर लेना, स्लैश में डाल दो सराय सिंध। अहमदपुर सिद्धोल, अहमदपुर सिद्धोल, पाकिस्तान। इतना लिख लिया। अब लिखो इसके बारे में, माधोपुर, माधोपुर नामक स्थान के पास पंजाब में एंटर करती है। ये वाली बेटा जो मैं कर रहे हैं, रावी नदी कर रहे हैं ना? हाँ, रावी नदी माधोपुर नामक स्थान के पास पंजाब में एंटर करती है। माधोपुर पंजाब के पास, पंजाब में, माधोपुर नामक स्थान के पास पंजाब में एंटर यानी कि प्रवेश करती है। इसके दो सहायक नदियां हैं, नाम लिख लो। लिखोगे? लिख लो। सियोल नदी, सियोल नदी जो चमेरा के पास रावी नदी में मिलती है, चमेरा के पास रावी नदी में मिलती है। सियोल नदी सहायक नदी है, चमेरा के पास में मिल रही है आपके रावी में। अब ये कहाँ मिल रही है आपके? रावी नदी किससे मिल रही है? चेनाब से। मुल्तान के निकट अलीपुर, पाकिस्तान। मुल्तान के निकट अलीपुर, पाकिस्तान में, मुल्तान के निकट अलीपुर, पाकिस्तान में रावी चेनाब में मिली है। हाँ, और पहले भी तो मिल चुकी है वहाँ पे अहमदनगर। अहमदनगर में वो मिल रही है बेटा। कौन सी मिली है? इससे पहले है ये है ना रावी। अच्छा, अहमदनगर, सतलज मिल रही है, ठीक है। अलीपुर, अहमदनगर लिख लो। वो बताइए ना, सियोलियन। मुल्तान के निकट अहमदपुर, चेनाब नदी में मिलती है। अगली नदी कौन सी है? ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग के ब्यास कुंड लिखा है तो लिख लो, मैप पे बनाया है तो मत लिखो, जैसा आपको सही लग रहा हो। जिसके पास नहीं लिखा है वो लिख लो। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पूरब में ब्यास कुंड से होता है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पूरब में ब्यास कुंड से होता है। रोहतांग दर्रे के पूरब, हाँ, रावी पश्चिम से है और ब्यास पूरब से है। कुल्लू घाटी में प्रवेश ब्यास कुंड से, कुल्लू घाटी में प्रवाहित होते हुए तलवाड़ नामक स्थान पर, तलवाड़ नामक स्थान पर
करती है तथा हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके बैराज नामक स्थान पर इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकली है, इसको आपको बता दिया था। हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। अगली बड़ी नदी कौन सी हमारी? सतलज। इसमें एक पॉइंट तो और नहीं इम्पोर्टेंट। कौन सा? और महाना दोनों ही भारत में। चलो लिख लो, तुम्हें उसमें बता दिया है इसलिए मैं नहीं बता रही। चलो, भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में जाती नहीं है। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए नहीं बता रही थी, तुम लोग के दिमाग में होगा। मैम तो ये उसमें जो कहते हैं भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर से गुजर जाती है, ये नहीं आ रही है, जबकि आपकी रावी नदी है ना, वो बॉर्डर बना रही है। और सतलज, ब्यास नदी निकली। इसमें बांध भी डिजाइन बना हुआ है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम भारत में है और पाकिस्तान में नहीं जाती है, ऐसे लिख लो। पंचनद की एकमात्र नदी ऐसी है जो अपना जल पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि किसमें है? सतलज के माध्यम से जाती है। ठीक है, भारत की एकमात्र नदी जो अपना जल पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से नहीं गिराती। यही लिख लो, हरिके बैराज नाम से, जब आप सब लिख रहे हो तो। हरिके बैराज नामक स्थान पर नहर बनी है। कौन सी नहर बनी है? इंदिरा नहर। इंदिरा नहर का निर्माण किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य, तुम सारा जो नहरें पढ़ोगे सब यही लिख ले रहे हो। फिर ये वाली नहर ना उसमें नहीं पढ़ाएंगे, जब नहरें पढ़ाएंगे। नदी परियोजना पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, लाभान्वित होने वाले राज्य। चलो अगली नदी लिख लो, सतलज। ब्यास नदी की सारी नदियां लिखोगे या नहीं? रहने दो, बहुत लंबा हो रहा है। चलो फिर उसी की आती है। सतलज लिख लो, सतलज। हरिके बैराज कहाँ था? ब्यास नदी। हरिके बैराज सतलज में मिल गई ब्यास नदी। सतलज लिखो। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है आपका? राजस्थान, तिब्बत। राक्षसताल भी कहते हैं और राजस्थान भी कहते हैं। जो नाम आपको सही लगे वो ले बोल लेना, चाहे राक्षस चाहे राक्षस। ठीक है, राजस्थान से निकलती हुई पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा सिपकिले दर्रे के समीप भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे के समीप भारत में प्रवेश करती है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, स्पीति और बाष्पा। स्पीति और बाष्पा। स्पीति दाएं हाथ से, बाष्पा बाएं हाथ से। स्पीति और बाष्पा दो सहायक नदियां हैं। स्पीति दाएं हाथ से मिलती है और बाष्पा बाएं हाथ से। स्पीति नदी जो आपकी क्या मिल रही है इसमें? सतलज में खाब नामक स्थान में मिलती है। खाब
चिनाब नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, फिर सतलज नदी अपना जल कहाँ गिराती है? चिनाब में। कौन से स्थान पे गिराती है? हरिके। सतलज नदी चिनाब में अपना नाम गिरा रही है। अलीपुर पाकिस्तान, अलीपुर पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद दाएं हाथ से और है नदी के पंचनद हो गई। जासकर नदी लिख लो। जासकर नदी भी दाएं हाथ से मिलने वाली नदी है, सिंधु की सहायक नदी। सींगो, सींगो नदी दाएं हाथ से मिलने वाली नदी है। दाया मोटा होता है ना, सीधा होता है। अस्तोर, जैसे ये सिंधु नदी है, जासकर तो नीचे से मिलती है, हाँ, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये बाएं हाथ हो गया ना? बाएं हाथ की हो गई ना, बाएं को बाएं, बाएं मैं बोला दिखवा देना, दाएं दाया बाएं बाएं बायां बायां, दायां ऊपर, ये बायां। इसलिए तो मैं कहती हूँ ठीक है, कि मैं तो जैसे दियामीर, दियामीर, दियामीर अगली नदी सिंधु की। दियामीर, इतनी नदियां बहुत हैं। ठीक है, अब तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो स्टार डाल के। अब इन नदियों के बारे में स्टार डाल के पॉइंट लिख लो। पहली बात, पंचनद की केवल एक ही नदी, पंचनद की एक नदी, कौन सी नदी है वो? चिनाब। पंचनद की केवल एक ही नदी चिनाब सारी नदियों का जल अपने साथ लेकर पंजाब में जाती है। पंचनद की केवल एकमात्र नदी चिनाब जो सारी नदियों, सारी मतलब चारों नदियों का जल अपने साथ लेकर पंजाब में जाती है। झेलम, रावी, सतलज, ये तीन नदियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के साथ प्रवाहित होती हैं कुछ दूरी तक। झेलम, रावी, सतलज कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के साथ प्रवाहित होती हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा में प्रवाहित होती हैं। नहीं, वो पहले लिखवा चुके हैं, वो लिखा हुआ है आप लोगों के पास, सिंधु समझौता है, और ये चिनाब का भी सबका ये सब लिखवा चुके हैं। आई नहीं थी पिछली क्लास में? परसों आई नहीं थी? तो लिखवाया तो था कल 1960 में सिंधु समझौता। और किसने किया था ना? इंदिरा गांधी। किसी कोई बैंक में तो था, वर्ल्ड बैंक। चलो हो गया ना। अब डालो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा है, इसके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होने के बाद शोर नहीं बचाओ तुम लोग। क्या बातें कर रहे हो? नॉर्थ इंडिया का मैप बना लो। नॉर्थ इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट का। इसका तो मैप बना लेंगे ना, इसमें ज्यादा किसी पे चलता है नहीं। ये है, पहले मैप में बता दें या पहले लिखवा दें? बोलो, पहले मैप बनवाए पहले लिखवाएं? ब्रह्मपुत्र नदी मैप बनवाए लिखवाएं? मैप से समझा दीजिए, लिख तो देंगे। अपने आप में तो नहीं लिखते हो तुम लोग, होमवर्क देते हैं। देखो अभी तेज ने चेक नहीं करवाया होगा लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर है लास्ट टाइम का। पठान दिए थे, बोल रहा था कि मैडम मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, बाकी किसी की गारंटी नहीं है।
पल्लवी नाम मेरा ये नाम रटे हुए हैं, ये कहो ना। नहीं बेटा, रटे मुझे तुमसे दुश्मनी थोड़ी ना है। जुझारू है। चलो बात नहीं करो, हो गया। पहले नदियां बना लो बेटा। बनाओ, दिख रहे हैं? आगे आगे बैठ जाओ गौरी। चेमा युंगडुंग। अरे बेटा बात नहीं करो। अभी पूछ लेंगे। मैम बना लो, फिर मैं एकदम पढ़ाने लगूंगी, फिर ये मत कहना कि मैम बनानी। बनाओ, बना लिया? रेड में दिख रहा है ना? आप अपने लिए कलरफुल वाले मंगा के ये भैया ये मैंने ही मंगवाया है आज रेड। अब मैं आप जाऊंगी, भैया से मंगवाया तो उनको पता नहीं था ना कौन सा लाना है। छोटे वाले ले आए। हाँ, इसलिए आप दिख रहा है पीछे देख रहे हैं। ये तो उस पे पेपर पे लाइन लाइन खींचने लिखा। उनको ये पता नहीं था ना, इसलिए। क्या कह रहे हो, तुम लोगों को लेना है? नया ले आऊंगी तब ले लेना।
काम आ जाएगा। ये वाला मेरे लिए ना नया वाला अब दिख रहा है पीछे रेड? अब अच्छा दिखे, बुरा दिखे, आप इसे से काम चला रहे हो। हाँ मैंने नदियों का बेसिन क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। दिहांग और दिवांग है, और फिर दिवांश है, दिवांग भी है, दिवांश। अब दिख रहा है? ठीक है, बनाओ। बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, बहुत है। सारे बता दूं क्या? नहीं जो एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट है वो चलो बना लिया, आगे बैठो बच्चों। चलो बनाओ। किसके? ये ऊपर वाली, उससे ऊपर, सबसे ऊपर शाम्पू के नीचे तिब्बत लिखा है, तिब्बत से निकल रही है ये नदियां। नदी का नाम पूछ रहे हो? अब देखो, शाम्पू है, मानस, तिस्ता, सुमनगिरी। तिस्ता तो सिक्किम में जाती है ना, सिक्किम। हाँ तो ये है, निकाला तो है मुझसे। सांगपो के नीचे क्या है? लिखा हुआ जेमू। जेमू है क्या? जेमू ग्लेशियर। शाम्पू के नीचे जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। ये मानस नदी है, ये तिस्ता नदी है, ये सुमनगिरी नदी है, सुबनगिरी गिरी भी है, श्री भी है, अलग अलग नाम है। सुबन श्री लिख लो, सुमनगिरी भी लिख लो। यहाँ पर है धनश्री, देहांग, ब्रह्मपुत्र। शाम्पू को ब्रह्मपुत्र में ध्यान कह रहे हैं। उसके बाद इसकी साइड नदी दिवांश है, लोहित है, दिवांश, धनश्री, दिवांश किसकी है? ब्रह्मपुत्र असम में है, वो सॉरी आपके अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जिया भरेली, जिया भरेली, भरेली, धनसिरी के नीचे क्या लिखा है? धनजिया भरेली, लिखा है रुको, भरेली। और ये मैंने बनाया है, ठीक, जिया भरेली। फिर है बराक, बराक का उद्गम है मणिपुर पहाड़ियों से। बना लिया सबने? सबने बना लिया? अभिषेक
अच्छा हो गया बेटा, बन गया गौरी, तुम लोगों का बन गया। चलो अब समझो, शांत हो जाओ। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम हो रहा है कैलाश मानसरोवर से। कैलाश मानसरोवर के पास आपकी एक झील है या ग्लेशियर है, क्या नाम है उसका? चेमायुंगडोंग। चेमायुंगडोंग से निकलकर बृहद हिमालय के समांतर बहती है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में बृहद हिमालय के समांतर बहती हुई यहाँ पर आपका गाज है। कौन सा गाज है? देहांग गाज। देहांग गाज क्यों कह रहे हैं? इसको कौन सी नदी बना रही है? देहांग नदी बना रही है। और यहाँ पर एक तिब्बत में पर्वत है नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा से अक्षीय मोड़ ले रही है। क्या कर रही है? अक्षीय मोड़, यानी कि इसी के सहारे ये मुड़ती है। मुड़ के कहाँ पर प्रवेश कर रही है? आपके भारत में, ठीक है। इसको यांग याक दर्रा भी कहते हैं या देहांग गाज भी कहते हैं, क्योंकि ये गाज का निर्माण कर रही है, इसलिए इसको क्या है? देहांग गाज। कहाँ बना रही है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है? देहांग नदी। तिब्बत में इसको क्या कह रहे हैं? सांगपो। तिब्बत में इसको कह रहे हैं सांगपो। जैसे ही भारत में प्रवेश कर रही है इसको कह रहे हैं हम देहांग नदी। देहांग नदी जब तक एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है उसको कहेंगे हम देहांग। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है इसको हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गई? जो ये फ्लो करती है सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक कहाँ है? भारत में फ्लो कर रही है सदिया से लेकर धुबरी तक। धुबरी के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है? आपके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। जमुना फिर किससे मिल रही है? पद्मा। ये पद्मा वही है तो भारत में है गंगा, ठीक है। ये पद्मा वही है तो भारत में क्या है? गंगा। जब ये पद्मा से मिलती है कौन? जमुना, तो इनकी संयुक्त धारा क्या लाएगी? पद्मा। पद्मा से मिलेगी जमुना तो इसकी संयुक्त धारा क्या लाएगी? पद्मा। सुनते जाओ। उसके बाद मणिपुर से निकल रही है बराक नदी। बराक नदी जब तक भारत में रह रही है उसको कह रहे हैं बराक। जैसे ये बांग्लादेश में पहुंचेगी इसको कहेंगे मेघना। मेघना नदी। जब पद्मा और मेघना मिलेंगी तो इसकी संयुक्त धारा कहलाएगी मेघना। मेघना तो मिलेगी तो मेघना कहलाएगी। हाँ, समझ में आ गई? पद्मा जमुना से मिल रही है तो संयुक्त धारा क्या कहला रही है? पद्मा। और पद्मा जब मेघना से मिल रही है तो इसकी संयुक्त धारा क्या कहला रही है? मेघना। मेघना। तो हमने अभी इसकी बात करी। अब इसके रास्ते में पड़ती है इसकी सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो कर रही है, किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी। अभी कैसे हुई है? चेमायुंग ग्लेशियर से निकली तो पूरब की ओर है। जैसे ही फिर ये अरुणाचल प्रदेश में आई, कैसे आई? दक्षिण की ओर। दक्षिण फ्लो करा। दक्षिण के बाद फिर इसने टर्न लिया, क्योंकि अब ये टर्न घाटी क्या हो रही है ना, जितनी भी असम में फ्लो कर रही है तो ये घाटी में प्रवेश कर रही है। घाटी में बहती है ना, तो घाटी में बह रही। घाटी में क्यों बह रही? क्योंकि नीचे क्या है? मेघालय का पठार, ऊपर क्या है आपका? हिमालय श्रेणी। असम का जो मैदानी क्षेत्र है, असम के जो पार्ट है वहां पर क्या आ रहा है आपका? घाटी। घाटी में फ्लो करने के बाद ये पश्चिम से कैसे बह रही है? पूरब की ओर। जैसे ये कहाँ पहुंचती है? आपके बांग्लादेश। फिर से इसका भाग कहाँ जाता है? दक्षिण की ओर। समझ में आ गया? पश्चिम से पूरब बहती है, फिर दक्षिण बहती है, फिर पश्चिम से पूरब, फिर दक्षिण की ओर फ्लो करने लगती है। अब इससे जो दक्षिण इसके दाएं हाथ पे, क्योंकि अब नदियां कहाँ मिल रही है? इसके दाएं हाथ पे मिल रही है ना। मुंह किधर है? इधर है। मैंने कहा जब आपको कंफ्यूजन हो, जिधर नदी बह रही है उधर ही अपना क्या कर लो? मुंह कर लो, तो आपको दाएं बाएं पता चल जाएगा।
अब नदी इधर बह रही है ना, भारत की तरफ से देख रहे हैं हम, इधर की तरफ से तो नहीं देखे, हम भारत की तरफ से देख रहे हैं, तो किधर फ्लो कर रही है? पूरा पश्चिम, पूरा पश्चिम कर रही है ना, ये थोड़े ना देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसका ये दायां होगा और ये वाला बायां होगा। तो अब पहले तुम लिख लो दाएं साइड में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? पूरब से पश्चिम बताओ, पश्चिम से पूरब, पूरब से, तो पहले आगे आपकी कौन सी है? सुमनगिरी, मानस और तीस्ता, ठीक है, दाएं हाथ पे है। तुम अभी मैप में समझो, लिखवाएंगे तो हम बाद में लिखवाते रहेंगे, अभी यहाँ पर मैप में समझो कौन सी। इसके जो दाहिने हाथ में मिल रही है सुमनश्री, मानस और तीस्ता। सुमनश्री मानस का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तिब्बत में है, ठीक है, और जो आपके तीस्ता का उद्गम है वो सिक्किम में जैमू ग्लेशियर से है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बात करते हैं इसके कौन से साइड में, बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। बाएं हाथ से मिलने वाली नदी एक दिवांग है और एक लोहित है। दिवांग लोहित की सहायक नदी है। दिवांग किसकी सहायक नदी है? लोहित की। दिवांग अपना जल लोहित में गिराती है और उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? आपके ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग नदी में अपना जल गिरा देती है। फिर ये आगे इससे मिलती है दिवांश नदी। दिवांश के बाद मिलती है आपकी धनश्री। धनश्री के बाद जिया भरेली। इसके बाद फिर ये आगे आती है आपके कहाँ? बांग्लादेश में एंटर करती है। इसके फिर बाएं हाथ से मिल रही है आपकी कौन सी? मेघना या बकार। क्लियर हो गई इतनी बात? बकार नदी का उद्गम कहाँ से? आपके मणिपुर पहाड़ियों से है। और अभी बांग्लादेश और किसके बीच में? भारत के बीच में इसी नदी को लेके क्या चलता है? विवाद। अब लिखवाना शुरू करें, समझ गए? अब यहां सुनो, भूपेंद्र हजारे ब्रिज बना है ना, किस पे बना है? हाँ, भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है ना, कहाँ है? कौन सी नदी पर है? दो ब्रिज बने हैं। एक है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, जिसको ढोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं, जो ढोला से सदिया तक बनाया गया है, लोहित नदी पे बनाया गया है। क्लियर हो गया? एक यहाँ पर है बोलीबाला ब्रिज। कहाँ बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में बनाया गया है। बोलीबाला और भूपेंद्र हजारी। ठीक है, ये दो ब्रिज बनाए गए हैं। असम में ही इस नदी पे क्या पड़ रहा है आपका? एक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या नाम है उसका? मांजुलिका नहीं है, मांजुली द्वीप है, जिसको असम सरकार ने क्या कर दिया है? जिला बना दिया है। देखो, अब मेरी बात सुनो, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी, ये कैसी नदियां थी? नेशनल थी या इंटरनेशनल थी? इंटरनेशनल थी। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजर रही है? 3 देश। कौन कौन से? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, 3 देश है। पर अगर हम इसका जल प्रवाह तंत्र सुनो, हम कह रहे हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। जल प्रवाह तंत्र मतलब जल अपवाह तंत्र से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, भारत की सबसे बड़ी आ रही है कि नहीं? अब इसका जल प्रवाह क्षेत्र देख के बताओ कितने देशों में है? हाँ, जल अपवाह क्षेत्र देख के बताओ कितने देशों में? जाएगा तो हमारी बढ़ सकता है, तो तीन ही है। चीन, भारत, बांग्लादेश, भूटान। तिब्बत है ही कहाँ? अब तिब्बत बोलते जाएंगे तो चलो तिब्बत मान लो तुम, चीन को हटा देते हैं। भूटान है। मानस नदी कहाँ से आ रही है? तिब्बत से
से निकलते हुए भूटान में एंटर कर रही है और किसमें अपना जल गिरा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो जल प्रवाह की दृष्टि से भूटान आ गया इसमें कि नहीं आ गया जल प्रवाह क्षेत्र में, क्योंकि मानस नदी का भी जल किसमें ले रही है, ब्रह्मपुत्र में ले रही है। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 3 चीन या उसको तिब्बत कह लो, दूसरा कह लो आपका भारत, तीसरा कह लो बांग्लादेश। अगर जल प्रवाह पूछा जाए तो उसमें एक देश और बढ़ जाएगा, कौन सा बढ़ जाएगा, भूटान। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें मानस नदी आ रही है। अब मानस नदी कौन कितने देशों से हो रही है, देखो तिब्बत से निकल रही है, तिब्बत में एंटर करी, फिर भारत में एंटर करी है, फिर भूटान में, तो 3 देशों से आ रही है। और जितनी भी हिमालयी नदियां हैं ये कैसी नदियां होंगी, पूर्ववर्ती नदियां होंगी कि नहीं, क्योंकि सब ट्रांस हिमालय को काट के कहाँ आ रही है, इंडिया में आ रही है। क्लियर हो गया। अब तक हमने पूर्ववर्ती नदियों में 3 नदियों के नाम सुने हैं, वो 3 नदियां कौन सी थी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। गंगा भी है, गंगा का उद्गम स्थल कहां से, वृद्ध हिमालय से, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय से गंगा कैसी है, पूर्ववर्ती ही नदी है। पर वैसे पूरी तरह से देखा जाए जो जिनका उद्गम ट्रांस हिमालय के पास हो रहा है, यानी कि हिमालय श्रेणी के पार हुआ है, इन तीनों नदियों का उद्गम क्या है, हिमालय श्रेणी के पार हुआ है। और जबकि आप ये नदियां भी देख रहे हो तिब्बत से निकल रही है, कौन सी, मानस और सुमनसिरी, सुमनसिरी कह लो या सुमनगिरी कह लो, ये भी कहां से निकल रही है, तिब्बत से। तो ये भी तो ट्रांस हिमालय के पार से निकल रही है, हिमालय के पार से निकल रही है ना, तो ये भी क्या है आपकी पूर्ववर्ती नदियां हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर हम बात करेंगे कितने देश में है, तो 3 देश में, जल प्रवाह तंत्र से बात करेंगे तो हम 4 देश की बात करेंगे। अब नदियों के देश जरूर लिख देना कि कौन सी नदी कितने से आ रही है। कृष्णा नदी उद्गम कहां से आपका, सिक्किम के जैम ग्लेशियर से, कौन से 2 राज्यों से होकर गुजर रही है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए अपना जल कहां गिराती है आपके, जमुना, जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में। क्लियर हो गई। बराक नदी कौन से, कहां, कितने राज्यों से होकर गुजर रही होगी, मणिपुर से निकल रही है, मणिपुर, असम, मेघालय। बराक है ना, मणिपुर से निकल रही है, तो मणिपुर, असम और मेघालय होगा। उसके बाद कहां प्रवेश कर रही है, बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश में जैसे प्रवेश कर रही है, नाम क्या हो जा रहा है इसका, मेघना। अब देवांग और देहांश पता है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, देवांग, देवांग नदी किसकी सहायक है, लोहित की। कभी पेपर में आ जाएगा निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। देवांग अगर दिया होगा तो आप नहीं लगाओगे, क्योंकि देवांग किसकी सहायक नदी है, लोहित की। ये चीज मतलब मैपिंग जो है, नदियों की मैपिंग, वो अपनी आंखों में ऐसे कर लेना जैसे सांप मर जाता है और नागिन उसका फोटो खींच लेती है मारने वाले का। ठीक है, तो इस काम में आप नागिन बन जाना। इस काम में आप क्या बनोगे, नागिन बनोगे, एकदम मैपिंग का फोटो एकदम खींच लोगे कौन सी किसकी सहायक नदी है। क्लियर हो गया। और इसका फ्लो कहां से है, सरिया से धुबरी तक। आप लिखना शुरू करो, पहली हेडिंग डालो ब्रह्मपुत्र नदी। आज ब्रह्मपुत्र नदी तक खत्म करके गंगा नदी तक स्टार्ट करेंगे कल से। क्या ब्रह्मपुत्र इतना ही है, एक नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसमें, कौन सी, कापली, कापली भी इसलिए धोबी, कापली नाम लिखवा देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर इंपॉर्टेंट है। क्यों, इस नदी का ज्यादा क्या चलता है, कॉन्फ्लिक्ट। लिखो ब्रह्मपुत्र। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, डिजिटल इंडिया बंद कर दो, बाद में कर लेना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है।
अक्षीय मोड़ लेते हुए अब उसको झूम करते जाओ, सारी नदियां सारे प्लेटो सब आ जाएंगे। अक्षीय मोड़ लेते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में, दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में देहांग घाट से एंटर करती है, देहांग घाट से एंटर यानी कि प्रवेश करती है। देहांग घाट से प्रवेश करती है। हाँ ठीक है, लिख लिया, देहांग घाट से प्रवेश करती है। अब नया पॉइंट लिख लो, भारत में इसे देहांग नदी यानी कि भारत में क्या अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग नदी कहते हैं, जबकि तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। भारत में इसे, भारत में मतलब भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसे देहांग नदी, जबकि तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। अब लिख लो देहांग की सहायक नदी। देहांग की सहायक नदी लोहित, जो कहां से मिल रही है, इसके बाएं साइड से मिलती है। ठीक है, और लोहित की सहायक नदी कौन सी है, दिबांग। लोहित की सहायक नदी है दिबांग। ठीक है, अब यहाँ पर लोहित के वो लिखना चाहो तो लिख लो, लोहित नदी पर माजली लिख नहीं है, लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया है। भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसको क्या कहते हैं, सदिया ढोला, सदिया से ढोला तक बनाया है, जिसको सदिया ढोला ब्रिज भी कहते हैं। सदिया ढोला जूम करो उसको, अब जूम करो, सदिया ढोला लिख लिया। ब्रह्मपुत्र वापी, देहांग नदी, पॉइंट बदल लो, देहांग नदी सदिया से धुबरी तक भारत में प्रवेश करती है, मतलब भारत में प्रवाहित होती है, सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक भारत में प्रवाहित होती है। सदिया से धुबरी तक भारत में प्रवाहित होती है। असम में, असम राज्य में देहांग नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम राज्य में देहांग नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जहां ये नदी, जहां मतलब ब्रह्मपुत्र का भी हम बात कर रहे हैं असम की, जहां ये नदी भ्रंश में बहती है, जहां ये नदी भ्रंश में बहती है। अब इसके ऐसे लिखवाऊं मैं, दक्षिण उत्तर या दायां बायां करके लिखवाऊं, बोलो दायां बायां। इसके दाईं तरफ मेघालय का पठार, दाईं तरफ मेघालय का पठार,
ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली द्वीप असम राज्य में अवस्थित है। अच्छा ये बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा क्या बना रही है? द्वीपों का निर्माण कर रही है। सबसे ज्यादा द्वीपों का निर्माण करने का कारण क्या है? बताओ मुझे। क्योंकि गुम्फित मार्ग में बहती है। गुम्फित मार्ग में बह रही है। दूसरी इसके साथ जल प्रवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे भारत की बड़ी नदी है। और जितनी भी इसकी नदियां हैं सब क्या निकल रही? हिमालय क्षेत्र से निकल रही है। और हिमालय क्षेत्र की जितनी भी नदियां हैं, बताया था क्या होता है, अपने साथ लेके आती है अवसाद। अब इतना सादा अवसाद, क्योंकि अभी तक कहाँ है, इसको मैदानी क्षेत्र का मिला नहीं था। मैदानी क्षेत्र कहाँ मिल रहा है? घाटी क्षेत्र असम में मिल रहा है ना। तो जब असम में मिल रहा है तो ये अपना गाद कहाँ जमा करेंगे? सबसे ज्यादा असम में। इसलिए सबसे ज्यादा जो द्वीपों का निर्माण करा है वो कहाँ पर करा है? इसने असम में करा है। समझ में आ गया? ये सबसे ज्यादा द्वीप क्यों बना रही है? इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। और हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है कैसी है? तीव्रगामी है। नदियों में घर्षण ज्यादा होता है। घर्षण ज्यादा होने की अपेक्षा के कारण ये क्या कर रही है? अपने साथ अवसाद ज्यादा लाती है, यानी कि पर्वतों का कटाव ज्यादा कर रही है। और जब ये कटाव ज्यादा करती है, जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है, नदियों का भाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अपने मार्ग को क्या करते हैं? अवरुद्ध कर लेती हैं। अवरुद्ध करने के कारण यहाँ पर ये जो गाद जमा हो जाता है, ये क्या बन जाता है? द्वीप का रूप ले लेता है। क्लियर हो गई इतनी बात? मांझली द्वीप लिख दिया। असम सरकार ने मांझली द्वीप को क्या कर दिया? जिला घोषित कर दिया है। किया है कि नहीं? असम सरकार ने मांझली द्वीप को क्या करा है? जिला घोषित कर दिया है। अगली बार आगे लिखो, धुबरी के पास। सरिया से धुबरी हो गया। असम राज्य में प्रवाहित होती है धुबरी से। धुबरी के पास यह बांग्लादेश में एंटर करती है। धुबरी के पास यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना से तिस्ता नदी बांग्लादेश में मिलती है। जमुना से तिस्ता नदी बांग्लादेश में मिलती है। तिस्ता का उद्गम कहां से? आपका सिक्किम जियांगू ग्लेशियर बांग्लादेश में मिलती है। जमुना से क्या है? तिस्ता नदी बांग्लादेश में मिलती है। तथा फिर आगे है पद्मा। पद्मा से मिलती है। कौन सी? जमुना। पद्मा नदी आगे है, पद्मा से मिलती है, जिनकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। जिनकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। पद्मा नदी आगे बराक नदी, ब्रैकेट में लिख लोगे मेघना। पद्मा नदी आगे चलकर बराक नदी, ब्रैकेट में लिख लोगे मेघना। बराक का पता चल रहा है? बराक कहाँ कह रहे हैं? भारत में। मेघना कहाँ कह रहे हैं? बांग्लादेश में। मेघना से मिलती है। सुरमा नदी भी तो कहते हैं। सुरमा घाटी अलग अलग नामों से अलग अलग जाना जाता है। इसके बाद क्या है? कौन सी लाइन लिखी? आगे चलकर मेघना से मिलती है, जिसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। जिसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और ये अपना जल कहाँ गिरा रहे हैं? अरब सागर, वो सॉरी बंगाल की खाड़ी।
अंतरराष्ट्रीय नदी है? अंतरराष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों से होकर गुजरती है। 3 देश क्रमशः लिख लो। हाँ, 3 देश क्रमशः लिख लो। तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। तिब्बत, भारत, बांग्लादेश लिख लिया। जबकि इसका अफवाह तंत्र 4 देशों में है। जबकि इसका अफवाह तंत्र 4 देशों में है। सैफ, इसका अफवाह तंत्र 4 देशों में है। तो 4 देश कौन कौन से हैं? तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, भूटान। चलो अब इनके लिख लो। ब्रह्मपुत्र के दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां। ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां। ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां। बाएं तरफ से बोलिए, दाएं तरफ से बोलिए। राइट हैंड ना लिख लो। अरे राजमा चावल याद मत करो। ये मत कहना मुझे भूख लग रही है। मैं भूख के मामले में बहुत मस्त हूँ। आपको अपने चित्त पर कंट्रोल होना चाहिए। तुम लोगों के अंदर कोई आगे ऊपर तो नहीं है ना, तो अपने चित्त पे कंट्रोल कर पाओ। चलो पहले लिख लो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तिस्ता लिख दो। तिस्ता नदी जिसका उद्गम कहां से हो रहा है आपका? सिक्किम के जैमू ग्लेशियर से, जो 2 राज्यों में प्रभावित होती है। कौन से 2 राज्यों में प्रभावित हो रही है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में प्रभावित होते हुए अपना जल कहां गिरा रही है? बांग्लादेश में। अब इसमें बताओ ये नदियां लिखवाई हैं, उतनी लिखवाओ, उसके बाद एक्स्ट्रा लिखवा दूं। अगर पेपर में नहीं आएंगे तो पेपर में अगर आ गई तो जितनी है उतनी तो तुम्हें याद है ना। जितनी होगी तुम्हें याद है, 2 एक्स्ट्रा और याद करने लिख लो। बाई चांस अगर पेपर में आगे से क्या करोगे? संकोच नदी इसी के साथ में है। संकोच लिखो। संकोच तिस्ता और मानस के बीच में है। संकोच सिंका वो तिस्ता और मानस के बीच में संकोच। ये भी कहाँ निकल रही है? भूटान से निकल रही है। और किस में मिल रही है आपके? रंगपुर के पास मिलती है। ये असम और पश्चिम बंगाल को डिवाइड करती है। रंगपुर के पास मिलती है। किसमें? आपके ब्रह्मपुत्र में। अगले लिख लो मानस नदी। ये कहां से निकल रही है आपके? तिब्बत से निकल रही है मानस। कौन सी? तिब्बत। तिब्बत 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 से निकल रही कौन सी? मानस नदी। ये कहाँ मिल रही है आपके? ब्रह्मपुत्र में। कहाँ मिलती है? असम में। अगले आगे लिखो सुबनसिरी। सुबनसिरी सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी ये भी दाहिनी तरफ से मिल रही है।
ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। देन उसके बाद अगला लिखो, अब कौन से बाएं हाथ से मिलेगी, बाएं हाथ से वाली मिलने वाली नदियों में लिखो लोहित नदी। लोहित, क्योंकि लोहित अपना डायरेक्ट फिल्टर आ रही है ना ध्यान में। दाएं हाथ से मिलने वाली आपकी लोहित नदी है। लोहित नदी पे लिख लो कौन सा बांध बना है आपका, ब्रश मतलब ब्रिज बना है। लोहित कौन, लोहित लोहित बाएं से, दाएं बाएं से, ये भी दाएं है, बाएं बाएं तो बोल रहे हैं, चेंज करो, सुनने का है बाएं तो है, बाएं पे दाएं होता है। तुमने लिखी है बाएं हाथ। अच्छा देख इसको ना थोड़ा हाईलाइट करा करो, अरे अंडरलाइन कर दिया करो। बाएं पहली लोहित नदी, लोहित नदी पे भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है। लोहित नदी पे भूपेन हजारिका ब्रिज बना है। ये कोई एक गोली चल रही है। हाँ, जो भारत का सबसे बड़ा नदी ब्रिज है। इससे पहले कौन सा था, बिहार में था ना, कौन सा था, बताओ सूरज, ऑप्शन दे दीजिए। बहुत फेमस नाम है, बाबूजी के नाम पर था। एक तुम्हें बापू नाम नहीं पता है कि बापू कौन है। महात्मा गांधी सेतु जो कहाँ था, बिहार में था, 9 किलोमीटर का था। थोड़ा ही अंतर है, 9.2 से है ये, 9.23 का है। इसी में क्या है, उसने उस वाले ब्रिज को पछाड़ दिया। क्लियर हो गया। पहले कौन सा था, महात्मा गांधी सेतु बिहार में था, अब कौन सा हो गया आपका भूपेन हजारिका ब्रिज। कहाँ पर है आपका, लोहित नदी पे बना है। और इसको दूसरा नाम क्या है बताया था अभी, डोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं। डोला से सदिया को जोड़ता है ये ब्रिज, और भारत का सबसे बड़ा नदी ब्रिज है। दूसरी बात, लोहित की सहायक नदी कौन सी है, दिवांग। दीवान की सहायक है। अरे लोहित की सहायक नदी दिवांग है। दीवान की सहायक है। दिवांग और दिवांग, अब मैं दिवांग कह रही हूँ। चलो आगे लिखो, दिवांग हो गया। दिवांग के बाद लिख लो, इसके बाद है बूढ़ी दिहांग। क्या यहाँ पर नहीं लिखवाया, पर मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया। इसके बाद बूढ़ी दिहांग है, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग। लोहित के बाद इससे कौन सी नदी आगे मिल रही है आपकी, बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग के बाद आपकी धनसिरी, धनसिरी, धनसिरी के बाद है कपिली, 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 कपिली के बाद हो गई आपकी बराक नदी। ये कौन सी है, जो इससे दाहिने हाथ से मिल रही है। ठीक है, और ये सीक्वेंस जो बताया है वो ऐसे आएगा, पूरब से पश्चिम, और ये वाला सीक्वेंस पश्चिम से पूरब। क्लियर हो गया। एक आध क्वेश्चन करोगे नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। आज एक बार मुझे लग रहा है इससे रिलेटेड मिल जाएंगे तो मैं करवा देती हूँ, नहीं तो पुराना जितना करवाया है वो तो मिल ही जाएंगे। लिखवाने वाले नहीं करवाओ। सूरज मेहनत करता है पढ़ने में, वो रिवीजन भी करता है। और वो क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल ये होता है ना, दिमाग में फालतू बातें लाने से अच्छा है अपने दिमाग में पढ़ाई को चलाते हो।
तो आपको पता है कुछ भी क्या देखो, ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका एक मांडवी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दूसरा आता है डोला सदियों वाला हो गया, इससे क्वेश्चन बने थे जब ये नया नया ब्रिज बन रहा था। और क्या है, ब्रह्मपुत्र से ये पूछा जाता है जल प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे मतलब कौन सी नदी है, नदियों के नाम दे देंगे, उसमें आता है ब्रह्मपुत्र। और इंटरनेशनल और नेशनल से आता है, इनके नाम बदल जाते हैं, ये चीज है। पूछूं क्या कौन सा नाम कहाँ से निरस्त करके पूछ देते हैं, तब भी पता होगा। सूरज सबसे पहले बोलेगा, अरे नहीं बोलेंगे। चल सूर्य नहीं चले, क्यों दुख हो रहा है? मेरे यहाँ सबके मुंह लटके हुए थे। नॉर्मली क्या होता है, लटकने की क्या बात है, जब आप अपना 100% दोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। नॉर्मल है, सिर्फ आप ये मैथ्स में मत लो, पढ़ाई में भी आप अपना 100% नहीं दोगे तो आप जीत ही नहीं सकते। मोदी जी का सपना था यार, एक बार हम भी फोटो खिंचवाना चाहते हैं, वर्ल्ड कप दे देंगे, सामने खिंचवाया, मोदी जी सपना पूरा करेंगे। सब लोग हम चाहते हैं जीतने की, खेल लेंगे, हारना चाहता है कोई नहीं हारना चाहता है, बस आपका क्या होता है अंडर प्रेशर, कुछ नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। अंडर प्रेशर और ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ सब जीत रहे आप सुनो मेरी बात, 1 मिनट साथ दो, 2 और 3। तुम लोग कह रहे हो ना कि सूरज को बहुत अच्छा याद होता है, सूरज को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सूरज प्रॉपर अपनी कंटिन्यूअसली क्या करता है, पढ़ाई करता है। आप लोग क्या है, याद हो गया है, बस मुझे तो याद है। यही इंडिया 10 मैच लगातार आ रहे, मैं हम तो जीत ही जाएंगे। जब ऑस्ट्रेलिया को हमने पहले मैच में हरा दिया है तो हम लास्ट में भी हरा ही देंगे, ये होगा ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों को हमेशा कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई करती रहनी चाहिए, चाहे कितना भी आता हो, पर कभी ना कभी बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। चलो आप बताओ क्वेश्चंस इसमें होंगे। चलो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम बताओ पहले मुझे। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और पश्चिम से पूर्व उनका क्रम बताओ। ठीक है, कौन बताएगा? सब बताओ, राइट साइड तो भी लेफ्ट साइड तो राइट वाली बता दो पहले। आप बच्चे से ऐसे हाँ बता दो जिसको आता है। आप देखो, आप आलोक से पूछो, जल्दी बताओ। अभी जस्ट बताया है ना, कहाँ से बता रहे हैं, इधर से। अगर राइट साइड बता रहे हो तो फिर बताओ पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम बताओगे, पूरब से पश्चिम बताओगे, नहीं पूरब से पश्चिम। सुमन श्री, अरे बोल दो मुझे। तो मैं सोच के बताऊं, नकल नहीं करूंगी। सुमन श्री हो गई, ठीक, मानस हो गई, संकोच हो गई और तीस्ता हो गई, ठीक है। तीस्ता नदी कौन से 2 राज्यों में बह रही है? कहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है तीस्ता नदी? तीस्ता नदी कहाँ से, तिब्बत के नहीं, सिक्किम के जैनुकेसर से निकल रही है। तीस्ता नदी हिमालय का विभाजन का काम करती है, कौन से 2 हिमालयों को बांट रही है बताओ। कौन सी नदी? तीस्ता नदी हिमालय विभाजन का काम भी करती है, एक लघु हिमालय बताओ कैसे बांट रही है। और नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन कौन से भूशास्त्री ने करा था? इसी में, अरे रिलेटेड पूछ रही हूँ, पीछे का भी रिवीजन करवाएंगे। बताओ सूरज, तुमसे मुझे उम्मीद है। नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बीच तय करती है, सीमा का निर्धारण करती है कौन सी नदी? तीस्ता नदी। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कौन से भूशास्त्री ने करवाया है? पढ़ाया है सब।
जब हिमालय पढ़ा रही थी तभी पढ़ाया था। अब मैं कितने नाम लूंगी? तीन नाम दे दीजिए। एक नाम दे दो। एक ही दे दो। मैंने एक ही नाम बता दिया। अच्छा मैं ऐसे ऐसे नाम ले लूंगी। पीटर्सबर्ग, जेम्स वर्ल्ड, सिडनी पुराट, नेम्स पुराट, सिडनी पुराट। सिडनी पुराट। तो फिर अब मैं ऐसे ऑप्शन थोड़े ना बनाती रहूंगी। यहाँ पे अच्छे बनाएगा। क्योंकि मैंने आंसर बहुत किया था ना। क्वेश्चंस को उसके ऑप्शन से क्या करते हैं? टफ करते हैं। क्वेश्चन जब भी टफ नहीं होता। सर ऐसे देते हैं चारों, मुझे तो लगता है चारों ही ही जुड़वा भाई बहन लगते हैं। अगला क्वेश्चन चाइना से तो भाई बहन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ कैसे हो गया। ब्रह्मपुत्र जो अपने नाम परिवर्तन कर रही है, जैसे जैसे देशों में प्रभावित हो रही है, जैसे जैसे नाम परिवर्तन कर रही है, पहला दूसरा लास्ट तक ऐसे बताओ। चिरमन नाम तो नहीं है ना उसका? नहीं सारे नाम बताए। आप वर्ड बताइए, तुम लोग नहीं बताओ, वर्ड बताओ। गौरी नदी, गौरी जैसे ही नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे एंटर कर रही है, मतलब पहले कौन सा नाम से आने जा रहे हैं, लास्ट में कौन सा नाम से आने जा रहे हैं, बीच में कितने नाम पड़े हैं, तो सब बताओ। हाँ हाँ, शाम को के बाद सो रही, बिहार के बाद पीछे से तुम इसकी हेल्प मत करो। सही बोल रही है, खुद से बोल रही है, बोलना बिहार के बाद चलो बहुत बड़ी लिखो आगे चलो। यहाँ पर बोलने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है तो बोर्ड पे लिखो आगे। चलो नहीं हो रही है, ठीक है। सोनो बोर्ड पे नाम लिखो। ऐसे बता देना। जाओ, अरे बताना नहीं, ऐसे बंद करो सूरज। चलो मैम ऐसे बता देना। बोर्ड किसी को मत देखना, तो बोर्ड को देखना और लिखना। जाओ वैसे बता देना। सोनो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है इससे। याद नहीं लिखूंगा, इतने लिख दो, कहना नहीं पड़ता। तुलसी नहीं, मैं नहीं आती ना तुलसी। जाओ तुम लोग जरा बोर्ड पे याद नहीं बोल सकते। याद नहीं बोर्ड पर जाओ। देखो क्या आगे तुम टीम में लोगे नहीं, तुम कैसे बोलोगे अपने के सामने? जाओ जाओ फटाक से एक एक करके आप सबका नंबर आएगा। जाओ ना जाओ, जल्दी बोले। चलो जाओ, क्या टाइम नहीं, एक एक नाम देखो, सूरज जा रहा है। कितना डर रहे हो? अच्छा एक नाम तुम लिख के आओ, जो नाम तुम्हें पता वो लिखाओ। चलो जाओ। अरे तो मेरी कौन सी अच्छी है? कोई नहीं, सब यहाँ पर बुद्धि वाले नहीं हैं। अरे मैम ओवर हो गया ये। तुम लिखो और उसको मत देखो। अब ये तो चलो शाम को कर लेने दो। एरो बनाते जाओ, एरो बनाओ, एरो। ऐसे एरो बनाते जाओ, फिर पता चलता है। लिखने दो, हंसो मत। उसने इतनी हिम्मत तो करी ना बोर्ड पे जाके, और तुम लोग क्या करो? नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम। लिखने दो उसके अंदर बोलो ना, बैठने आ पद्मा जाओ। कुछ नहीं पता है। जमुना के बाद पता पद्मा के बाद मेघना। जमुना पद्मा से मिलेगी तो पद्मा होगी ना, संयुक्त धारा में पद्मा मेघना से मिलती फिर मेघ होती है। चलो पद्मा, पद्मा के बाद मेघना, फिर मेघना, अब ये बताओ भाई को कितने नाम से जानी जा रही है? दो नाम से, दो कौन से? दिहांग और ब्रह्मपुत्र। बाकी ये तीनों नाम है कहाँ पर आपके? बांग्लादेश में है, और एक नाम है तिब्बत में। ऐसे ही सीक्वेंस बना के कैसे लिखोगे? नाम लिखोगे गंगा का, मतलब ब्रह्मपुत्र के नाम। शाम को तिब्बत में, दिहांग और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर हो गया? भारत में, और दिहांग कहाँ पर है? एपी में। कंफ्यूज हो गई।
और ये हो गया ऐसे करके क्या बनोगे, ऐसे करके नोट्स बनाओगे तब भी याद रहेगा। पहला नाम क्या है, शाम को से जाने जा रही तिब्बत में, भारत में दिहांग और ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना, पद्मा और मेघना। पद्मा और मेघना कब बनेगी, पद्मा बनेगी जब गंगा मिलेगी, मेघना बनेगी जब बराक। हाँ मेघना, ठीक है हो गया। सिंधु नदी तंत्र का पढ़ाया है, उससे 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे। चलो सिंधु की सहायक नदियां, पेज बढ़ते जा रहे हैं लड़कियों से, आपकी लड़कियों से पूछे जाएंगे और लड़कियां बोर्ड पर आएंगी। अब क्या नाम है इनका? हाँ फरीना, जाओ बोर्ड पर आओ, आ जाओ। हाँ सिंधु नदी तंत्र बनाना है। हाँ नदियाँ मेंशन कर रहे हैं। हाँ नदियाँ मेंशन कर रही है, आ जाओ। बोल दूं मैं? नहीं बनाओगी, बोलोगी क्यों? आओ उठो, पकड़ो जल्दी, आओ जल्दी से फटाफट। जितनी भी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लोग हेल्प करेंगे आके। सिंधु नदी तंत्र बनाओगे और कौन सा बनाओगे, बात सुन लो, पंचनद वाला बनाओगे, बाकी इधर के बनाएंगे। मतलब सिंधु में जो चेनाब, झेलम, रावी, सिंधु में मिल गए, झेलम हाँ एंड चेनाब हाँ एंड रावी एंड व्यास, राइट? रावी, व्यास और अब इनको उद्गम में लिख दो साथ में, कौन सी कहाँ से उद्गम हो रही है। तुम चले जाओ उद्गम, पड़ोस को भेजो, पड़ोस की याद उद्गम लिखो, एक एक नदी का 2 का लिख के चले जाओ बस। आ जाओ पहली सीट पर, जो पहली लड़की बैठी है, बंद करो कॉपी और आओ जल्दी। देखो यहाँ चॉइस है, यहाँ पर चॉइस है, जिसका उत्तम तुम्हें आता है उसका फटाक से लिख जाओ पहले, जिसका भी आता है आओ फटाफट, जिसका भी वो हेल्प कर दी सूरज ने। सबसे सिंपल तो व्यास ही है, झेलम का उद्गम झेलम के पास ही लिख देती, जम्मू कश्मीर में है, स्थान लिखा है, मैं झील का नाम पूछ रही हूँ, उद्गम क्षेत्र। हेल्प करो फटाफट। शेषनाग झील, शेषनाग झील, ठीक है आ जाओ। अगली पीछे जाओ, कन्या, अगली कन्या को आज तो पढ़ाया, रिवीजन करवाया है, अब ये नहीं कह सकती हो आज मैंने सिंधु नदी तंत्र बताया कि नहीं बताया, और झेलम से स्टार्ट कराया आज पूरा। चलो आ जाओ जल्दी से, पिछली क्लास का रिवीजन करवाया है, कल अगली क्लास में नहीं होगा क्योंकि कल नया तंत्र स्टार्ट हो रहा है आपका, गंगा नदी तंत्र। कल उम्मीद करूंगी साथ में जमुना नदी तंत्र भी कंप्लीट करवा दूंगी। किसी भी एक नदी का लिख दो उद्गम, देखो लिखो उधर, जिसका पता है उसका लिखो। अभी तो बताया है, राजस्थान तो बता दे, ये भी बता दो किसका है राजस्थान, लिख दो सतलज का राजस्थान, हेल्प कर दी। हाँ सतलज का
सिंधु लिखो आगे पढ़ाइए बिल्कुल। और सबसे सिंपल मैंने कहा था व्यास तो सबसे व्यास सिंपल है। व्यास का व्यास और रावी का रोजान चलो बस अब शांत रह जाओ। आलोक आ जाओ। अनमोल अनमोल उठो। सिंधु का लिख के आओ। तुम्हें जरूरी पता था आप हेल्प तक ना आए तब मैंने देख लो तुमने को आ रहा है कि नहीं। क्या लिखूं मैम जी? सिंधु का लिखो। पहले तो वो सिंधु को करेक्ट करेगा। अब लिखो सिंधु का। कितनी हो गई? बंद कर दूं? ये देखो कितनी जल्दी तुमने बंद करवाई है। चलो पहले लिखो। तुम लिख दोगे फिर बंद करेंगे। लिखो जब तक तुम नहीं लिखोगे तब तक बंद नहीं होगी। लिखो तुम आ गए हो इसीलिए। हाँ, लिखो जल्दी। सिंधु का लिखो फिर चलो। रावी का लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। रावी का लिखो। जाओ हाँ तुम सारे लिख के आना ठीक है। लिख दिया जल्दी लिखो। अब सैफ कह रहा है कल से तुम लोगों का यही काम होगा। थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे लिखाएंगे क्योंकि तुम्हारी सेलिब्रेशन भी कम होगी। तुम लोग क्या कर रहे हो आप लोग तब तो पाते हो। मैंने भी सीखी कोई करके नहीं लाया। रावी कुल्लू घाटी चलो ठीक है। कुल्लू घाटी रोहतांग दर्रा ठीक है चलो। वो भी लिखना है।